आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी और स्वास्थ्य उपचार की पहली सीढ़ी आशाओं के हक पर मुझे सवाल लगाने का मौका दिया। ये वही आशा है जो 1.5 लाख से ज्यादा हमारे प्रदेश के गांवों में सेवा देने का काम कर रही हैं। इनका 1.5 लाख से ज्यादा इनके परिवार हैं जो इस प्रदेश में रह रहे हैं। ये वही आशाएं हैं जिन्होंने मातृ मृत्यु दर को कमी लाने में विशेष योगदान दिया और आदरणीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि उन्हें मानदेय 3,500 रुपया मिल रहा है। ये वही आशाएं हैं जिन्होंने चाइल्ड मृत्यु दर कम करने में विशेष योगदान दिया है, लेकिन उन्हें सिर्फ 3,500 रुपया मिल रहा है। ये वही आशाएं हैं जिन्होंने परिवार नियोजन को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया है और उन्हें सिर्फ 3,500 रुपया मिल रहा है। ये वो नहीं, भूमिका तो बताएंगे वो तो ये वही आशाएं हैं जिन्होंने टीकाकरण को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया है और उन्हें सिर्फ 3,500 रुपया मिल रहा है। ये वही आशाएं हैं जिन्होंने ई कवच अभियान को सफल बनाने में इस प्रदेश में विशेष योगदान दिया है, उन्हें सिर्फ 3,500 रुपये मिल रहा है। ये वही आशाएं हैं जिन्होंने आभा आईडी को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया है और मंत्री जी सिर्फ 3,500 रुपये दे रहे हैं। ये वही आशाएं हैं जो हमारे गांव में पहला कांटेक्ट है जब कोई आदमी बीमार पड़ता है। ये वही आशाएं हैं जिन्होंने आयुष्मान कार्ड को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया है और मिल रहे हैं सिर्फ 3,500 रुपये। ये वही आशाएं हैं जिन्होंने जननी सुरक्षा योजना को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया है और मिल रहे हैं 3,500 रुपये। बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना को, टीबी मुक्त योजना को सफल बनाने में विशेष योगदान दिया है, मिल रहे हैं 3,500 रुपये। सचिन को जरूरी थोड़ी है कि 5 मिनट इन आशाओं को 5-5 किलोमीटर सर घूमना पड़ता है, जाना पड़ता है। इन आशाओं को कभी कभार जिले की मीटिंगों में, सीएमओ की मीटिंग में, सीएससी की मीटिंग में अपना पैसा खर्च करके जाना पड़ता है। ये इन आशाओं को सर अपनी जेब से पैसा लगाकर अपने फोन पर ऐप इंटरनेट चलाने के लिए भी पैसा अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। ये आशाएं गांव में 24 घंटे सेवा देने का काम करती हैं। ये आशाओं को कभी कभार अपनी जेब से सर स्टेशनरी भी खरीदनी पड़ती है, फोन खराब हो जाए उसे भी सही करना पड़ता है, और जब बीमार होती हैं तो स्वास्थ्य विभाग में काम करने के बावजूद अपने पैसे से अपना और अपने परिवार का इलाज कराना विषय पर आइए। विषय सर, ये वही आशाएं हैं जिनको अपने ही स्वास्थ्य विभाग में अपने परिवार को इलाज कराने के लिए लाइन पर भी लगना पड़ता है, और जो ड्रेस इनको पहननी पड़ती है, साड़ी की ड्रेस, उसको भी अपने आप ही खरीदना पड़ता है। ये वही आशाएं हैं सर जिन्होंने कोविड काल में विशेष योगदान दिया और 19 माह का उनका जो मानदेय था, जो सरकार ने वादा किया था, वो भी नहीं दिया, सिर्फ 3 माह का दिया। तो मेरा सर, और हम लोग जीरो पॉवर्टी अभियान की भी बात करते हैं सर। प्रश्न पूछ हमारे वित्त मंत्री सर, मेरा सर 3 ही मिनट हुआ है, मैं बहुत अपने समय पे खत्म करूंगा सर। जीरो पॉवर्टी अभियान की भी बात करते हैं सर। हम लोग आदरणीय वित्त मंत्री जी ने वादा किया कि हम बहुत से परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाएंगे, 1.25 लाख रुपए से ज्यादा उनकी इनकम बनाने का काम करेंगे, लेकिन यही आशाएं जब 3,500 रुपया पाएंगी तो कैसे जीरो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठकर आएंगी। तो मेरा सर आपसे और आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से अनुपूरक है सर, और आदरणीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा सर कि पुरानी बातों को ना लेके आए, और क्योंकि आशाएं जो इस उत्तर प्रदेश की है, मेरे माध्यम से और आपके माध्यम से उनसे जानना चाह रही हैं, और आज इस प्रश्न के उत्तर को सुनने के लिए वो अपने टीवी पर देख रही होंगी। तो मेरा सर अनुपूरक है कि अगर, पहली बात सर, कि अगर मंत्री जी को लगता है कि 3,500 रुपये सबको मिल रहा है, कि वो भी नहीं मिल रहा है सर, उसके लिए भी उनको कभी कभार धरना देना पड़ता है, कि अगर 3,500 रुपये सबको मिल रहा है सर, उसमें कोई कमीशनगिरी नहीं है, कोई रिश्वतखोरी नहीं है, तो क्या जो रुपए उन्हें मिलते हैं उन्हें फिक्स करने पर सरकार विचार करेगी? अगर करेगी तो कब तक, अगर नहीं करेगी तो क्यों नहीं? जीरो पॉवर्टी अभियान को मद्देनजर रखते हुए, आशाओं की जिम्मेदारियों को देखकर, उनके परिवारों की देखरेख को देखकर, क्या उनको न्यूनतम सरकार 18,000 रुपए प्रतिमाह देने पर विचार करेगी? अगर करेगी तो कब तक, अगर नहीं करेगी तो क्यों नहीं? तीसरा, क्योंकि वो गांव में बीमारी के सबसे नजदीक होती है, जब गांव में कोई बीमारी फैलती है, तो क्या उन्हें लाइफ इंश्योरेंस, जो सभी लोगों को कहीं 25 लाख 50 लाख रुपए मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस
क्योंकि उन्हें इलाज कराने के लिए खुद अपने जेब से पैसे देने पड़ते हैं। क्या सरकार उन्हें लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस देने पर विचार करेगी या नहीं करेगी? और सर 19 माह का जो उनका वेतन मानदेय बचाए उसको देने पर विचार करेगी या नहीं करेगी? और संगनी जो है सर उनको स्कूटी देने पर विचार करेगी या नहीं करेगी? यही मैं सब पूछना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।